हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की जो सीरीज है हमारी गिफ्ट के लिए, वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो हम यहाँ पर ये जो सीरीज है हमारी और भी काफी सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने जो फ्रूट है वहां तक कवर कर लिया था। फ्रूट जो है कितने टाइप का होता है वो सब हमने देख लिया था। फ्रूट की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, आउटर लेयर, मिडिल एंड इनर मोस्ट लेयर। ये सब हमने देख लिया था। फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है, ट्रू फ्रूट कौन सा होता है। फिर सिंपल फ्रूट हमने देख लिए थे, इसके टाइप्स देख लिए थे। सिंपल फ्रूट में जो फ्लैशी फ्रूट है इसके टाइप्स हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं। यहाँ से आज हम हमारा कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। तो फ्रूट में इसमें क्या है, फ्रूट वॉल जिसको पेरिकार्प भी बोलते हैं ऑफ सिंपल ड्राई फ्रूट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इससे पहले वाला जो फ्रूट था हमारा कौन सा, फ्लैशी फ्रूट, इसकी जो लेयर्स थी वो डिफरेंशिएटेड थी 3 लेयर्स में, द एपी, मिजो एंड इनर, मतलब 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड थी। लेकिन जो ड्राई फ्रूट होता है उसकी जो लेयर्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इन सम ड्राई फ्रूट्स पेरिकार्प, जिसको फ्रूट वॉल भी बोलते हैं, रप्चर होती है राइपनिंग होने के बाद और सीड जो है डिस्पर्स होता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एंड डेहिसेंस फ्रूट, इनको बोला जाता है। इनमें क्या होता है, ये जैसे ही पकते हैं उसके बाद रप्चर होते हैं। रप्चर होने के बाद इनके सीड्स जो होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को बोला जाता है डेहिसेंट फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स में क्या है, पेरिकार्प ब्रेक होती है या स्प्लिट होती है एक या एक से ज्यादा सीड्स के सेगमेंट में। ऐसे फ्रूट्स को बोला जाता है साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक और डेहिसेंट फ्रूट दोनों का आपको याद रखना है। इसमें रप्चर होता है राइपनिंग होने के बाद, तो इस तरह से बिखर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक स्लिट्स के रूप में, इस तरह से दरारों के रूप में क्या है, ब्रेक होते हैं वन और मोर सीडेड सेगमेंट्स। और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं इनको बोला जाता है साइजोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है। और कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, वो डेहिसेंस नहीं होते हैं, इवन मैच्योर होने के बाद भी ना ही सीड्स जो है डिस्पर्स होते हैं। तो इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनको बोला जाता है इन डेहिसेंस फ्रूट। ठीक है। तो 3 टाइप के फ्रूट यहाँ पर बताए गए हैं। फिर है सिंपल ड्राई फ्रूट, जो है उनको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, जो मैंने आपको डेफिनेशंस नॉर्मली आपको समझा दी है। इसमें क्या है, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक में क्या है, एक स्लिट बनती है, स्लिट के फॉर्म में स्प्लिट होता है। डेहिसेंस में क्या है, ये रप्चर होते हैं, डिस्पर्सल होता है इनका, और इसके अंदर नॉट डेहिसेंस। ठीक है। तो आप देखते हैं इन डेहिसेंस फ्रूट कौन से होते हैं, पहले ये वाला कवर करेंगे, फिर उसके बाद डेहिसेंस फ्रूट कौन से हैं एंड साइजोकार्पिक फ्रूट हमारे कौन से हैं। ये चीज तो आपको पता है, ये फ्रूट्स क्या है, रप्चर नहीं होते हैं। सिंपली ड्राई फ्रूट आर जनरली ऑफ स्मॉल साइज के होते हैं एंड सिंगल सीडेड टाइप के ये फ्रूट जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें है कैप्सुला, जो है फर्स्ट टाइप है इसका, स्मॉल होता है, 1 सीडेड ड्राई फ्रूट होता है विच डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पुलरी सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरीज के अंदर प्रेजेंट रहती है। कैप्सुला जो फ्रूट होता है उसमें फ्रूट वॉल एंड सीड कोट जो होते हैं फ्री फॉर्म ईच अदर, एक दूसरे से, एंड बंच ऑफ हेयर्स आर इज अटैच्ड विथ द फ्रूट विच इज नॉन एंड पेपर्स। ठीक है। तो पेपर्स जो हेल्प करता है फ्रूट के डिस्पोजल में, एंड पेपर्स मॉडिफाइड होता है हमारे कैलेक्स का। तो इसमें क्या होता है, इंडेहिसेंस में क्या है, सीड्स का डिस्पर्जल नहीं होता है, ये चीज आपको पता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशंस क्या है, सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पेपर्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अभी पेपर्स क्या करती है, फ्रूट के डिस्पर्जल में हेल्प करती है, हो गया ना इसका जो फंक्शन था मैन। ठीक है। एंड पेपर्स जो है किसका मॉडिफिकेशन है, ये हमारे कैलेक्स जो पार्ट है हमारा, अपने फ्लावर की स्ट्रक्चर पड़ी थी उसमें कैलेक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैलेक्स ही है, तो उसका मॉडिफिकेशन होता है हमारे पेपर्स। ठीक है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, कंपोजिटिव फैमिली सनफ्लावर मैरीगोल्ड में प्रेजेंट रहता है। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था पेपर्स क्या होता है। फिर सेकंड फ्रूट है हमारा कैरियोप्सिस। ये भी होता है स्मॉल 1 सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी, ये सब इसके अंदर भी प्रेजेंट रहती है। फ्रूट पेरिकार्प जो होती है फ्यूज रहती है सीड कोट के साथ एंड फॉर्म ए जॉइंट सरफेस का फॉर्मेशन करती है। तो ये किसमें पाई जाती है, देखो इस तरह से ये जॉइंट पड़े रहते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट रहती है, ये ग्रेमिनेसी फैमिली जो है हमारी, जैसे पोएसी फैमिली, जैसे व्हीट, राइस एंड मेज में ये प्रेजेंट रहता है कैरियोप्सिस फ्रूट। फिर है एक्विडीज फ्रूट पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम एंड सीड कोट एंड पेपर्स आर एब्सेंट। ये फ्री फॉर्म में इसके जो सीड्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, पेपर्स, सीड कोट, ये सब चीजें क्या इसमें एब्सेंट रहती है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमेंटिस, मिराबिलिस एंड बोहराविया। ठीक है। फिर है नट्स, ये सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, पेरिकार्प इनकी जो है हार्ड होती है। पेरिकार्प हार्ड आपकी किसकी होती है, हमारे काजू हो गया,
अट्रापा जो वाटर चेस्टनट जिसको बोलते हैं, इलायची हुई, इनकी जो आउटर सरफेस है वो क्या है, बहुत हार्ड प्रेजेंट रहती है। फिर है इलायची में क्या होती है, सॉरी लीची में क्या है, इपिकार्प एंड मेसोकार्प जो है फ्यूज होती है एंड गिव फेदरी अपीरियंस, क्योंकि इनका जो आउटर और इनर वाली जो लेयर है वो दोनों के आपस में फ्यूज हो जाती है, इस तरह से वो क्या लेदरी अपीरियंस हमें दिखाई देता है। एंडोकार्प जो होता है इस मेम्ब्रेन लाइक थिन प्रेजेंट रहती है। इन एडिशनल कोट अराउंड द सीड इज फॉर्म विच इज कॉल्ड एज एरिल, इसको बोला जाता है, और एरिल वाला जो पार्ट है वही इसका एडिबल पार्ट होता है। एक्चुअली इज शॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेग्यूमेंट इन मैच्योर सीड, द एरिल इज फ्लैशी एंड ओनली एडिबल पार्ट। तो हमारी जो लीची होती है उसका ओनली जो एरिल वाला पार्ट है यही क्या है, इसका एडिबल पार्ट होता है, मतलब खाने योग्य पार्ट होता है। देखो आप नट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सनफ्लावर की स्ट्रक्चर यहाँ दे रखी है। अब है लास्ट हमारा इसमें समारा। तो समारा क्या होता है, वन सीडेड विंग और फेदरी टाइप का फ्रूट होता है, जिसको आप बोलते हैं ना बंदर की रोटी, उस तरह का ये स्ट्रक्चर, ये देखो आप इसमें भी देख सकते हो, इस तरह का ये फ्रूट प्रेजेंट रहता है। इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, पेरिकार्प विच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। इसमें क्या है, विंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है पेरिकार्प से, और वही क्या करती है, सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। हॉलोप्टेलिया जिसको चिलीबिल भी बोला जाता है, ठीक है, ये सब आप एग्जाम्पल इसमें दिए हुए। इसमें क्या दिया हुआ, इन सोरियोसा रोबस्ट्रा विंग्स टू डेवलप होता है कैलिक्स से इंस्टेड ऑफ पेरिकार्प, जबकि हमारे इसमें जो समारा फ्रूट है उसमें क्या है, जो विंग लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है हमारी किससे बन रही है, वो हमारी बन रही है पेरिकार्प से, जबकि हमारा रोबस्ट्रा जो फ्रूट है इसमें जो विंग्स डेवलप हो रहा है वो किससे, कैलिक्स वाले पार्ट से डेवलप हो रहा है इंस्टेड ऑफ पेरिकार्प। दीज फ्रूट आर कॉल्ड एज सेमेरोइड फ्रूट, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडेहिसेंस फ्रूट। अब है हमारे डेहिसेंस फ्रूट जो कि रैप्चर होते हैं टाइपनिंग होने के बाद एंड सीड डिस्पर्सल होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट भी क्या है, मेनली 5 टाइप के हैं, लेग्यूम या पोड, सिलिक्यूला, कैप्सूल, ठीक है। तो लेग्यूम या पोड हम देखते हैं। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी विथ मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है, एंड जनरली लॉन्ग एंड मल्टीसीडेड फ्रूट्स पाए जाते हैं। डेहिसेंस ऑफ फ्रूट अकर एट बोथ सेक्शन, दैट इज डोर्सल एंड वेंट्रल सेक्शन। डेहिसेंस स्टार्ट फ्रॉम टिप एंड रीच टू बेसल पार्ट, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पी, ग्रैम्स एंड बीन में। इस तरह से अगर हम इसको खोलते हैं तो इधर से इधर ऐसे भी जा सकता है, इधर तो इस तरह से इसमें बताया गया। फिर है सिलिक्वा, इसमें क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है बाइकार्पुलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, जो मैं ये बता रही हूँ ना, बाइकार्पुलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड ओवरी हैज पैराइटल प्लेसेंटेशन। इन सारी चीजों के मतलब जो है पिछली क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं कि क्या होता है, बाइकार्पुलरी का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवरी कौन सी होती है, इन्फीरियर ओवरी कौन सी होती है, सिनकार्पस क्या होता है, इन सब चीजों के मेन मैंने बता दिए हैं आपको पिछली क्लासेस में, तो आप वहां से इनको कवर कर सकते हैं। Dehiscence occur from both dorsal and ventral section. Dehiscence start from lower part and produce upward part, जैसे कि लोअर यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक स्टार्ट रहता है, ठीक है। Initially ovary is unilocular but due to formation of false septum या रेप्लम जिसको बोला जाता है, ovary become bilocular हो जाती है later on, ठीक है। false septum या रेप्लम जो है seed are attached रहते हैं। This type of fruit is found in क्रूसीफेरेसी फैमिली, जैसे कि हमारी ब्रेसिका मस्टर्ड में प्रेजेंट रहती है। अब है सिलिकुला, इसमें स्मॉल ब्रॉड सिलिकुला को ही सिलिकुला बोला जाता है, तो इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म होता है ये, तो सिलिकुला का ही रिड्यूस्ड फॉर्म होता है ये वाला फ्रूट सिलिकुला। इसमें कैप्सूल आ जाएगा आपका और आइब्रिस अमारा आ जाएगा। फिर हमारे कैप्सूल में क्या होता है, काफी सारे मेथड्स है, जैसे कि जो डेहिसेंस होता है वो काफी सारे मेथड्स के थ्रू होता है। इसका एग्जांपल है कैप्सूल में हमारे पेपर जिसको अफीम हम बोलते हैं, ठीक है, गॉसिपियम, कॉटन, दथुरा, बलमस्कस, लेडी फिंगर और ऑनियन, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं लेग्यूम फ्रूट हमारा कैसा है, सिलिक्यूला फ्रूट कैसा है मस्टर्ड में, देखो, एंड सिलिक्यूला जो है कैप्सूला में कैसा सीड है इसके अंदर, मतलब फ्रूट आप देख सकते हैं, एंड कैप्सूल हमारा जो कॉटन है उसका भी आप देख सकते हो किस टाइप का होता है, सबके डायग्राम आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक में क्या होता है, ये क्या है, ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, डिवाइड होते हैं, मैरी कार्प्स एंड
लेटर या सॉरी आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिकार्प सीड कम्स आउट, ठीक है। तो ईच मेरिकार्प कंटेन्स वन और टू सीड्स, यूजुअली वन सीडेड ये होता है। अब ये वाले फ्रूट्स भी देखो, लोमेंटम होता है एक एक, क्रेमोकार्प होता है, रैग्मा, ट्रैंक्युलस होता है, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। मोमेंटम हम देखते हैं, दीज फ्रूट आर स्प्लिटेड इनटू वन सीडेड मैनी मैनिकार्प्स जो होता है इसके अंदर होता है। मैच्योरिटी टाइम में क्या होता है, मैनिकार्प जो होता है गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है, आप यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। लोमेंटम ऑफ केशिया, ठीक है, इसका फ्रूट की स्ट्रक्चर भी। अब ये है क्रेमोकार्प ऑफ कोरिएंड्रम, ये हम अभी समझेंगे। सेकंड लेक्चर है केशिया फिस्टुला, माइमोसा प्यूडिका, एलेक्टिस हाइव जिसको ग्राउंडनट बोलते हैं, पीनट भी बोलते हैं, डेस्मोडियम, अकेशिया, आप ये सब देख सकते हैं, बबूल, ठीक है। फिर है क्रेमोकार्प, ये जनरली अम्ब्रेलिसी जो फैमिली है उसमें प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें क्या आप सोच रहे होंगे मैम ओनली रीड कर रही है, इसमें क्या है समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे साइजोकार्पिक फ्रूट है, उसमें जो लोमेंटम फ्रूट है उसका टाइप वो किस टाइप का होता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस टाइप का, जैसे इससे पहले आपने देखा था उनमें ये सब भी बता रखा था कि ओवरी कैसी है, वो कैसा है, मोनोकार्परली है, यूनिलोक्युलर है या सुपीरियर है, किस टाइप का उनके अंदर जो कैरेक्टर्स है, प्रेजेंटेशन किस टाइप का पाया जाता है लेग्यूम या पोड वाले फ्रूट में। तो ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। अब ये जो टर्म्स है इनका मीनिंग मैंने जो लास्ट क्लासेस है उसमें मैंने बता दिया, इसलिए मैं वापस से नहीं बता रही हूँ कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मैच्योरेशन इज स्प्लिट from apex to the base in such a way that two mericarps are formed and each mericarp contain one seed, ठीक है। देखो आप देख सकते हो ये मेरिकार्प है और इसके अंदर क्या है, एक सीड लगा हुआ है इस तरह से। और ये जो मेरिकार्प है अटैच रहता है किससे, कार्पोफोर से। देखो इस तरह से कार्पोफोर प्रेजेंट रहता है। कार्पोफोर किसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ये थैलेमस जो है उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट प्रेजेंट रहता है। कोरिएंडरम जो धनिया है हमारे, कैरेट हुआ, जीरा हुआ हमारे, ठीक है, सौंफ हुई, उन सब में ये प्रेजेंट रहता है। फिर है रेगमा फ्रूट, इसमें क्या है 3 to 5 लेग्यूम्स प्रेजेंट होती है, ब्रेक होते हैं, स्प्लिट होते हैं 3 to 1 सीडेड पार्ट में, इच नॉन एज कॉकस, कोकस में ये प्रेजेंट रहता है। यह है रेगमा ऑफ कैस्टर, इस तरह से क्या स्प्लिट होता है, देखो इस तरह से स्प्लिटिंग इसमें दिखाई हुई है। और इसके अंदर क्या है, आउटसाइड ऑफ पेरिकार्प स्पाइंस आर प्रेजेंट, ये देखो स्पाइंस लगे हुए हैं, कांटे जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा ब्राउन कलर का इसका ये इस तरह से फ्रूट होता है, इस तरह से कांटे लगे हुए होते हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ये कैस्टर रिसिनस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वाला इसमें क्या होता है, वन सीडेड मेरिकार्प प्रेजेंट होता है, लोक्यूल प्रेजेंट होती है, स्पाइंस जो है इसमें एब्सेंट होते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, तुलसी या साल्विया के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये था हमारा सिंपल फ्रूट। अब हम देखेंगे एग्रीगेट फ्रूट, क्योंकि हमारे नॉर्मली जो फ्रूट्स थे वो 3 टाइप के थे, तो ये सब जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे वो सिंपल फ्रूट के ही पढ़ रहे थे। अब हमारा एग्रीगेट फ्रूट, फिर उसके बाद आएगा हमारा कंपोजिट फ्रूट। तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस गाइनोशियम इसमें प्रेजेंट होती है। एपोकार्पस कंडीशन जो होती है इसमें ईच कार्पल इज फ्री होते हैं सारे कार्पस एक दूसरे से, एंड फॉर्म्स ए फ्रूटलेट्स। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो बना हुआ रहता है मेड अप ऑफ ए बंच ऑफ फ्रूटलेट्स व्हिच आर नोन एज इटीरियो, ठीक है। इटीरियो ऑफ एक्नी, इसमें क्या होता है, दिस टाइप का जो फ्रूट है एग्रीगेट फ्रूट है, ईच फ्रूटलेट्स ऑफ इज एन एक्न रेनिकुलस, स्ट्रॉबेरी, रोज एंड लोटस में इस तरह का जो फ्रूट है वो प्रेजेंट होता है। ये देखो इटीरियो ऑफ एक्न्स में ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फ्रूट्स लगे हुए हैं। इन लोटस थैलेमस बिकम स्पंजी एंड सम एक्ने आर एम्बेडेड इन इट। स्ट्रॉबेरी में क्या है, थैलेमस जो है इसका फ्लैशी होता है, स्मॉल एक्ने आर फाउंड इन इट्स सरफेस। फिर रोज में क्या है, काफी सारे एक्नेस जो है प्रेजेंट होते हैं, एक कपला एक स्ट्रक्चर इनर सरफेस ऑफ फ्लैशी थैलेमस इसमें प्रेजेंट रहता है। ये था इटीरियो ऑफ एक्न्स। अब है इटीरियो ऑफ बेरीज, यहाँ स्मॉल बेरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे सीताफल जो होता है उसमें इस तरह से छोटी छोटी, ये देखो आप देख सकते हो इस तरह से बेरीज प्रेजेंट है इस तरह से। ऑफ ड्रुप्स, इसमें क्या होता है, स्मॉल ड्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है डिफरेंट कार्पल से। ये रसबेरी ब्लैकबेरी है उसमें प्रेजेंट होती है इस तरह से, देखो आप देख सकते हो डायग्राम में। यह है क्लस्टर ऑफ बेरी टाइप के फ्रूट्स इसमें पाए जाते हैं, कस्टर्ड एप्पल जिसको सीताफल भी हम बोलते हैं, और ये है क्लस्टर ऑफ ड्रुप
टाइप ऑफ फ्रूट्स है जो कि रसबेरी ये इसमें प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप डायग्राम। ठीक है, ये था हमारा एग्रीगेट फ्रूट। अब हम देखते हैं कंपोजिट फ्रूट कौन सा होता है। इसमें मल्टीपल फ्रूट्स आर कंपोजिट फ्रूट्स आर फॉल्स टाइप के फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा ही इन्फ्लोरेसेंस क्या है, मॉडिफाइड होता है हमारे फ्रूट के अंदर। All inflorescence are modified into fruit. में सोरोसिस है फर्स्ट टाइप। दिस फ्रूट develops from spike, spadix and catkin inflorescence, जिसमें स्पाइक, स्पेडिक्स एंड कैटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, उसमें इस टाइप का जो फ्रूट है वो प्रेजेंट होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए स्पाइक, स्पेडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। ये चीज मैंने आपको थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आपको इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मैंने आपका कवर किया, इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब उनके अंदर और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे दो मेजर टाइप के होते हैं, साइमोस एंड एक होता है रेसिमोस। रेसिमोस में क्या है, इनफाइनाइट क्या है, ग्रोथ चलती रहती है प्लांट में, जबकि साइमोस में क्या है, एक पॉइंट पर आकर के इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसी के ही ये क्या है, रेसिमोस के टाइप है तीनों के तीनों, तो आपको पता होना चाहिए। कैटकिन का मतलब क्या है, इस तरह से सैतूत जो लगे रहते हैं फ्रूट वो इस तरह से लटके हुए रहते हैं, तो आप ये चीजें वहां से समझ सकते हैं। पाइनएप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया एंड हमारे सैतूत जो है मलबरी, ये सब इन्फ्लोरेसेंस क्या है, सेरोसस टाइप की फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। वह साइकोनियम, इस टाइप के फ्रूट में क्या होता है, हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट रहता है। ये देखो जैक फ्रूट यहाँ दिखाया हुआ है, देखो इसका पेंडिकल है, पेरियंथ है, ब्रैक्ट्स है, एक्सिस है एंड सीड्स इसके अंदर इस तरह से लगे हुए हैं। हाइपेंथोडियम जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें किस टाइप का जो फ्रूट है, पिस्टिलेट टाइप का फ्लावर प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारे ये जो हमारे पीपल होता है एंड हमारे अंजीर है, फाइकस जो फैमिली स्पीसीज है उसके मेंबर्स क्या है, इसके अंदर आते हैं। ये देखो हमारे अंजीर का डायग्राम, तो ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाला फ्रूट होता है। तो कुछ फ्रूट्स क्या है हमारे जमीन के अंदर की ओर बनते हैं, जैसे कि हमारे ग्राउंड नट। ठीक है, ये सब चीजें आपके कवर हो गए। अब हमने देखो एक जो प्लांट होता है उसके कितने क्या क्या पार्ट होते हैं, हमने सारे कवर कर लिए। सबसे पहले हमने रूट कवर की थी, रूट के बाद हमने किया था हमारा शूट कवर, ठीक किया, उसके बाद देखा लीफ देखी, लीफ के बाद हमने फ्लावर भी देखा, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद हमने देख लिया फ्रूट। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी प्लांट के जो पार्ट होते हैं, फ्रूट के बाद हमने सीड भी देख लिया, सारे पार्ट्स हमने हमारे कवर कर लिए। इनके लिए किसी में इन्फ्लोरेसेंस भी बताया है, किसी में फिलोटैक्सी भी बताए हैं, सब चीजें हमने कवर कर ली। फ्रूट के बाद अब ये हमारे प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट एंड सीड। जो सीड और फ्रूट होता है इनका डिस्पर्जल जो होता है वो कैसे होता है, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, या फिर कौन इनकी डिस्पर्जन में हेल्प करता है। क्योंकि कुछ फ्रूट जो है हमारे पहाड़ों पर होते हैं, जंगल में होते हैं, लेकिन वो नॉर्मली हमारे उनके सीड्स जो है हमारे नॉर्मल एरिया में भी देखने को मिलता है। तो उनका डिस्पर्सल होता है वो किस तरह से होता है, डिस्पर्सल का मतलब किसी चीज का फैलाव कहाँ कैसे होता है, किस किस चीज का, फ्रूट एंड सीड का यहाँ बताया गया है। तो क्या है, मोस्ट ऑफ प्लांट जो है डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, फिर उसके बाद है दे ग्रो प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स वाइल रिमेनिंग फिक्स्ड एट वन एंड द सेम प्लेस। ठीक है, सीड्स जो होती है फैलिंग डायरेक्टली अंडर द मदर प्लांट हैव टू जर्मिनेट एंड डेवलप अंडर लिमिटेड फूड सप्लाई एंड स्पेस। ठीक है, फिर है ओवरकम दिस प्रॉब्लम द सीड्स एंड फ्रूट हैव डेवलप्ड सेवरल स्पेशल डिवाइस होती है, जैसे विंड डिस्पर्जल है, हवा के थ्रू भी इनमें होता है डिस्पर्जल। ठीक है, सॉरी वाइड डिस्पर्जल, कुछ स्पेशल डिवाइस के थ्रू हम क्या है इनका वाइड डिस्पर्जल भी कर सकते हैं, वाइड यानी बहुत ज्यादा एरियो में। नेचुरल कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे हमारी विंड हुआ, वाटर हुआ, एनिमल हुए, कुछ और मैकेनिज्म हुई जो कि हमारे फ्रूट्स के डिस्पर्जल में हेल्प करती है एंड सीड के डिस्पर्जल में। ठीक है, अब हम देखते हैं विंड कैसे हेल्प करती है, वाटर कैसे हेल्प करता है एंड एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं हमारी फ्रूट एंड सीड्स के डिस्पर्जल में। अब विंड, आप नॉर्मल आपको पता होगा हवा जो है भारी चीजों को तो उड़ा के अपने साथ लेके नहीं जाती है, बहुत लाइट वेटेड और जो मतलब बहुत स्मॉल हो साइज में, वो चीजें क्या विंड के साथ, हवा के साथ बहुत इजी वे में क्या है वो मतलब कि चलने लग जाते हैं। ठीक है, वरना कोई बहुत वेट वाली चीज हो, ठीक है, एंड वो लाइट वेट ना हो के बहुत हैवी हो एंड साइज में बहुत बिग हो, तो उन चीजों का हवा के साथ जाना, डिस्पर्स होना बहुत मिनिमम चांस है। लेकिन हमारे क्या है जो सीड लाइट वेट के होते हैं एंड उनका जो वेट है लाइट हो एंड साइज में क्या है वो स्मॉल हो, उनका डिस्पर्जल क्या है एयर करंट के साथ
होना पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो किसी में क्या क्या किस तरह का, किसी किसी फ्रूट में क्या होता है, किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, कौन किसको हेल्प करता है डिस्पर्जन से। हमने देखा था हमारे सनफ्लावर में क्या है, पेपस लाइक मॉडिफिकेशंस होता है, वो कार्पल्स जो होते हैं उनके मॉडिफाइड होने से क्या है एक पेपस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही क्या उसके जैसे ही विंड आती है तो उसको डिस्पर्जल करने में उसके सीड को हेल्प करता है, सीड एंड फ्रूट को। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी, तो वही सब यहाँ इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको रीड कर लेना। फिर है वाटर। वाटर भी क्या है, which may be in the form of spongy and fibrous outer wall as in coconut and spongy thalamus as in lotus and small seeds with aril as in water lily float very easily in water। क्या है इसके अंदर एरिल्स पाए जाते हैं, वाटर के अंदर बहुत इजीली फ्लोट कर सके उस चीज के लिए, और ये क्या करते हैं कैरी करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस विद द वाटर करंट के साथ, क्या है ये जाने में या उसको रास्ता देने में हेल्प करते हैं। फिर कुछ एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जब चलते हैं तो क्या उनके पैरों के नीचे कुछ सीड्स आ जाते हैं एंड उनकी बॉडी को कुछ टच हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर चढ़ते हैं किसी जंगल में घूमते हैं तो उनके बॉडी के टच होते हैं, कुछ प्लांट्स तो उनके सीड उनकी बॉडी के टच हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है ये सीड डिस्पर्सल में हमारे हेल्प करते हैं एनिमल्स में। आप देख सकते हो अटैच टू द बॉडी ऑफ हेयर्स एंड वूली एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे बाय देम टू डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, ये था हमारे सीड डिस्पर्सल हमने देख लिया। अब कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होती है प्लांट की, क्योंकि प्लांट ऐसा तो नहीं है कि कुछ एडवर्स कंडीशन आई जैसे कि हाई टेम्परेचर हुआ, वाटर फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, इन सारी कंडीशंस में ऐसा तो नहीं है कि प्लांट जहां उगा हुआ है वहां से चल चल के दूसरे एरिया पे चला गया। जैसे कि हमारे घर के बाहर कोई प्लांट लगा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो वो क्या करता है घर के अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, प्लांट के पास खुद को बचाने के लिए एडवर्स कंडीशन में खुद को बचाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होती है, जिससे क्या है प्लांट एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है उसी टेम्परेचर में और उसी एडवर्स कंडीशंस में। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, तो ऐसे तो नहीं है अब सारे ही प्लांट्स हमारे मर गए, कुछ जिनके अंदर एडवर्स कंडीशन को कैच करने की या उनके अंदर सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी थी तो वो सर्वाइव भी किए हैं। सारे ही प्लांट ऐसे नहीं कि सारे ही मर गए हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके पास कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होती है एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने की। ये देखो प्लांट्स डेवलप स्पेशल ऑर्गन्स एंड डिवाइस टू रिपोल एंड अवॉइड द अटैक ऑफ देयर एनिमीज। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट हमारे लेमन हुआ, पोमेग्रेनेट हुआ, धतूरा हुआ, सॉरी तुरंता हुआ, इनके अंदर कुछ थ्रोन्स पाए जाते हैं, पाइन एप्पल हुआ, डेट पाम, अगेव, युक्का, इनके अंदर क्या होता है कुछ स्पाइन्स पाए जाते हैं लीफ के एंड्स के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे सेल कॉटन, ट्री एंड रोज, इनके अंदर कुछ छोटे छोटे सुईदार वो कांटे टाइप से पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये सब मॉडिफिकेशंस क्यों करते हैं अपने अंदर। जैसे अपन रोज तोड़ते हैं तो हमारे क्या कांटे चुभ जाते हैं, ठीक है, तो हम बहुत केयरफुली तोड़ लेते हैं रोज को, लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा नहीं होता, वो तो क्या पूरे ही प्लांट को इस तरह से काटने की या खाने की कोशिश करता है। तो क्या है उस रोज ने क्या किया है अपने आप को उस एनिमी से बचाने के लिए अपने अंदर क्या है कुछ वो कांटे उसने अडेप्ट कर लिए हैं, स्पाइंस अडेप्ट कर लिए हैं। तो इन स्पाइंस की वजह से क्या है रोज को कोई भी उसका एनिमी जो है उसको खा नहीं सकता है, तो ये उसका एडेप्टेशन है। इस तरह से आपने देखा होगा जैसे लेमन है हमारा, जैसे ही नींबू का पेड़ है, उसको भी आप देख सकते हैं कोई भी एनिमल जो है उसका एनिमी जो उसको खा नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेम के ऊपर क्या है कुछ स्पाइंस जो है वो ग्रो करवा लिए, थ्रॉन्स या कांटे जो है वो ग्रो करवा ले, से उनका एनिमी जो है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। ये सारे मॉडिफिकेशंस किए इन लोगों ने, सॉरी इन प्लांट्स ने अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी के अंदर स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स ने कुछ डिफेंस अदर डिफेंस डिवाइस लाइन जैसे प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस इरिटेटिंग सब्सटेंस इन द प्लांट। जैसे अपन किसी प्लांट को तोड़ते हैं तो उसके अंदर बहुत ऐसे मस्के टाइप की स्मेल जो हमें आती है, जैसे हम अनराइप फ्रूट को अगर हम खाते हैं या तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उनके अंदर बहुत अजीब सी स्मेल आती है जिसको अपन खा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, धतूरा को आपने अगर तोड़ा होगा तो देखा होगा उसके अंदर लेटेक्स निकलता है, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने क्रिएट की है। जैसे हमारा करेला हुआ, नीम हुआ, उनके अंदर बीटा टेस्ट आता है, ठीक है, ये चीज भी आपको पता है, तो इनको कोई भी जो एनिमी है इनका वो नहीं खा पाता है। इसी तरह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी ये वाला इस टाइप का एडेप्टेशन प्रेजेंट होता है। हमारे एनिमल्स क्या करते हैं अपने एनिमी से बचने के लिए, वो क्या जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं उनके जैसे अपने या तो बॉडी को अपीरियंस कर देते हैं, या कुछ एनिमल्स की बॉडी जो होती है इस तरह की ब्राइट
ब्राइट एंड शाइनी होती है कि देखते से ही हम लोगों को या उसके एनिमी को उसको डर लगता है, जबकि वो पॉइजनस नहीं होता है, नॉर्मल ही वो रहता है, लेकिन उसका जो कलर है वो उस तरह का होता है कि उसको देखते से ही उसके एनिमी को डर लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जैसे कि हम किसी भी सांप को अगर हम देखें, स्नेक को, तो किसी किसी की बॉडी के ऊपर इतना ब्राइट चमकीले कलर होते हैं, उन कलर को देखने से उसका जो एनिमी है उससे दूर चला जाता है कि बहुत डेंजर है, जबकि वो डेंजर होता नहीं है। इसी तरह से क्या है, हमारे जैसे कि कुछ मिमिक करते हैं एनिमल्स भी अपने आप को बचने के लिए। जैसे कि एक बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, एक बटरफ्लाई इसमें होती है, एक स्पीसीज की बहुत पॉइजनस होती है और एक होती है बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसी की जैसे अपनी बॉडी के ओपिनियंस बना लेती है, तो जो उसका एनिमी आता है उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल बटरफ्लाई है। इस तरह से उसकी मिमिक्री करके वो अपने आप को बचा लेती है अपने एनिमी से। इस तरह का जो मिमिक्री हुआ, अपने आप को मॉडिफाइड करना, अडेप्टेशन करना, ये सब चीजें क्या हमारे प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है एंड एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहती है। तो ये सब थे हमारे डिस्पर्जल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म, सब चीजें हमने हमारी कवर कर ली। अब कुछ एडिबल पार्ट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के, तो आप देख सकते हैं हमारे लेडी फिंगर का हम कौन सा फ्रूट खाते हैं, कैप्सूल हुआ। चीकू का हम बेरी फ्रूट खाते हैं, हमारी जो काजू है उसका हम नट खाते हैं, कोकोनट का हम खाते हैं ड्रोप। मस्क मेलन जो है हमारा उसका पैपो फ्रूट होता है, वाटरमेलन जो है हमारा उसका हम पैपो फ्रूट खाते हैं। सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जो फ्रूट का टाइप है वो कौन सा है एंड कौन सा पार्ट है उसका इडिबल है। जैसे कि हम देखें तो हमारा कोकोनट का एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट है वो इडिबल होता है। ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। मैं सारी एक दो स्लाइड है हमारी, 2 स्लाइड आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। खीरा कैसा है हमारा, उसके एडिबल पार्ट मेसोकार्प एंडोकार्प को हम खाते हैं, पैपो टाइप का इसका फ्रूट है, ठीक है। हमारे अंजीर है उसमें सिंकोनस टाइप का फ्रूट पाया जाता है और रिसेप्टिकल जो है हमारे उसका एडिबल पार्ट होता है। इस तरह से आप सबका देख सकते। कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़े से अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे प्लांट के बारे में पूरा कुछ हो चुका है। अब हम देखेंगे क्लेडोड क्या होता है। ये सब चीजें मैंने समझा दी, लेकिन एक बार थोड़ा और समझा दूंगी किस किस टाइप का इनके अंदर। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एंथरलॉप्स जो है वो किस किस टाइप के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है, वो सब यहाँ है। फिर हमारे देखेंगे एंजियोस्पर्म के जो फैमिलीज होती है, हम फैमिलीज हमने सारी देखेंगे। और फ्लोरल फॉर्मूला जो हमारा बनेगा उसके लिए जो टर्म्स है वो सारे हमने क्लियर कर ली। जैसे जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, एपिकैलेक्स क्या होता है, ब्रैक्टेट क्या होता है, ब्रैक्ट्यूल क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, ये सब चीजें हमने समझ ली। कैलेक्स में पॉलीपेटलस क्या होता है, सेपेलस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है, ये सब चीजें हमने क्या है हमारी देख ली। लेकिन एक बार मैं रिवाइज के पर्पज से आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग फैमिलीज कवर करेंगे और फैमिलीज के साथ उनकी फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आगे आप कौन सा लेक्चर चाहते हो, कौन सी सीरीज चाहते हो, आप वो चीज भी मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।